क्लास फिफ्थ है, चैप्टर नंबर 18, ज्योमेट्री। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो 90 डिग्री को क्या करे, कंप्लीट करता हो। ऐसे दो पेयर ऑफ एंगल, द टू पेयर ऑफ एंगल विच कंप्लीट द 90 डिग्री। ऐसे दो पेयर ऑफ एंगल जो 90 डिग्री को क्या करते हो, कंप्लीट 90 डिग्री बनाते हो, उसी को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो देखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। एंगल आपको दिया गया है 16, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, 90 माइनस 16, 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 4। 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, वहाँ 8, 8 माइनस 1 इक्वल टू 74 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, 70 या 16 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, 74 डिग्री। सेम इधर भी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 28 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 28 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 28, क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, एंड इधर 8 माइनस 2 इक्वल टू 62, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 60, कंप्लीटली क्या आ गया 30 डिग्री। सेम इधर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री, 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, 75। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 49, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 49 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 49 डिग्री, it will be 1 and 4, 41, and also complementary of 19, complementary of 19 degree equal to 10 minus 9 equal to 1, and 8 minus 1 equal to 7, 71. Similarly, complementary angle of complementary angle of 39 degree, 90 minus 39, it will be 51, 51 dear student आएगा। Now complementary of 45, complementary angle of 45 degree,
90 degree minus 45, it will be 45 degree. दो ऑप्शन और है डियर स्टूडेंट, आई, ऑप्शन नंबर आई है इसका। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 13 डिग्री, 90 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 77 डिग्री। और इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री will be 90 minus 75, 5 और 1 आ गया, 15 आ गया, 15। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 82, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 82 डिग्री, 90 minus 82, it will be 8, and complementary also complementary of complementary angle of 22 degree, 90 minus 22, 8, और इधर 8 minus 2 equal to 68, 68 डिग्री आ गया। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट्री। स्टूडेंट सप्लीमेंट्री, अभी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसे दो पेयर ऑफ एंगल जो क्या करें 90 कंप्लीट करते हों, सेम अगर ऐसे दो पेयर ऑफ एंगल हों जो 180 कंप्लीट करते हों, वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। स्टूडेंट a pair of angles whose sum of their angle is 180, ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पे क्या है 180 आ जाए, उनको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 180 से माइनस करेंगे स्टूडेंट, इसका सप्लीमेंट्री होगा 1 माइनस 180 ना, 180 से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका सप्लीमेंट्री होगा। वन एट्टी माइनस 105, और ये आ गया 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 एंड 75 आ गया। ये आपका आंसर है 75। सेम कंडीशन इसका होगा सप्लीमेंट्री डियर स्टूडेंट। supplementary angle of 113 is 180 minus 113 degree। सिक्सटी सेवन डियर स्टूडेंट, को सॉल्व करेंगे 67 आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं सप्लीमेंट्री, supplementary angle of 149 is क्या है, 180 माइनस 149, 1 आ गया, और यहाँ 7 31 आ गया। आंसर को माइनस करेंगे ना, 31 डिग्री आएगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 169 डिग्री, 180 माइनस 169, 1 एंड 11 आएगा स्टूडेंट। 180 माइनस 9 इक्वल 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, एंड यार कैरी 7 माइनस 1 इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1।
राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 155 180 minus 155 degree. Now 5 and 7 minus 5 equal to 2, 25. Here also supplementary angle of 165 degree, 180 minus 165, 10 minus 5 equal to 5 and 15 आ जाएगा। इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 138 डिग्री। 138 की डिग्री क्या होगा? 180 माइनस 138 इक्वल टू 2, 42 डिग्री। डियर स्टूडेंट आएगा 42 डिग्री। सेम इसका भी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 126 डिग्री, 180 माइनस 126 4 54 आ जाएगा। दो ऑप्शन और इसके, ये इसमें देखेंगे इसका सप्लीमेंट्री इसका क्या होगा? 180 माइनस 160, अरे सॉरी 68, ये 4 हुआ और ये आप बचा है वहाँ पर 17, ये हुआ 94। इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बार बार सप्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री, 180 minus 90 degree, it will be 90 degree. And also supplementary angle of 120, 180 minus 120 degree, 60 डिग्री होगा डी स्टूडेंट। 60, हाँ 60 होगा। एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 कितना होगा? 180 माइनस 85, 180 माइनस 85 कितना होगा? 5 डिग्री। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 and 17 minus 8 equal to 20 minus equal to 9। 95 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ स्टूडेंट? फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, इस एंगल का नाम लिखना है। तो डी स्टूडेंट आपको जैसे पता है कि अगर 0 और 90 के बीच में एंगल है, 0 और 90 भी तो एक्यूट होगा, 90 है तो राइट एंगल होगा, 180 है तो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल, 185 है तो ऑब्ट्यूस एंगल, ओ सॉरी रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 180 से ओवर हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। 120 ऑब्ट्यूस एंगल, 80 इज एक्यूट एंगल एंड 360 इज कंप्लीट एंगल एंड 2 से और आपका 220 क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। इस तरीके से सभी एंगल के नाम आप बताएंगे।
चलिए देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं और लगाते हैं। इसका नाम लिखना है स्टूडेंट। ये 0 और 90 के बीच में है तो क्या हो जाएगा, एक क्यूट एंगल होगा। और ये 90 है तो राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 तो राइट। और ये क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, क्योंकि ये क्या है, एग्जैक्टली 180 है। एग्जैक्टली 180 स्ट्रेट एंगल। दिस वन इज अ रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि स्टूडेंट ये 180 से ज़्यादा हो गया। तो एक ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो, 270 से कम ही हो, 360 से, वो रिफ्लेक्स होगा। 120 क्या है, ऑब्ट्यूस। क्यों, क्योंकि ये 180 से कम और 90 से ज़्यादा। 180 से कम और 90 से ज़्यादा जिसका मेज़रमेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। और ये 180 है तो 180 इज़ एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 से कम है और इज आल्सो एक्यूट एंगल। ये भी क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। 360 इज अ कंप्लीट एंगल स्टूडेंट, कंप्लीट एंगल। एंड 220 is a reflex angle. 220 is a reflex. This was a reflex angle. And next, J is acute angle because 0 to 90 in between 0 to 90 degree acute angle. And 170 is obtuse angle distant, and 190 is a reflex angle more than 180 because more than 180. Next question number 4 देखेंगे स्टूडेंट, fill in the blanks. First question is, an angle whose measure is more than 180 but less than 360 is called. एक ऐसा एंगल दिए स्टूडेंट जो 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो, that one is a reflex. वो क्या होगा, an angle whose measure is more than 180 but less than 360 is called a reflex angle. Yes, of course, reflex angle. Reflex एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होगा स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन क्या है, इफ टू एंगल आर हैविंग अ सेम वर्टेक्स देन इट इज नोन एज। यदि दो एंगल ऐसे हैं जिनका वर्टेक्स सेम हो, ऐसे एंगल को क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे से लगा हुआ, एडजेसेंट वो एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, सप्लीमेंट्री एंगल अभी आपको ये स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। अ पोर्शन ऑफ लाइन व्हिच इज एक्सटेंड एनी वन इन डायरेक्शन इज कॉल्ड रेज। एक ऐसा, डी स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये बताइए कि पोर्शन ऑफ लाइन, एक पोर्शन ऑफ लाइन है जो जिसको एक तरफ से हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक, वो क्या है, रेज है। ए लाइन हैज़, ए लाइन हैज़, लाइन के पास क्या होता है, इनफाइनाइट। ए लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। लाइन के पास इनफाइनाइट लेंथ होता है, हम लेंथ को मेजरमेंट नहीं करते, लाइन बहुत दूर तक जाती है, दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट हैज़, लाइन सेगमेंट के पास फाइनाइट होता है, हमें पता होता है कि लाइन सेगमेंट कितनी बड़ी है। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 इज, कॉम्प्लीमेंट्री 63 का क्या होगा स्टूडेंट, 90 माइनस 63, और ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7, और ये इधर 17, क्या आ गया 27, 17 आएगा। इधर 10, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, एंड
8, 8 माइनस 6 2 8 होता है 27. सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 139, 139 मीन्स 180 माइनस दिस, इसको 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 एंड 7 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 41. 41 डिग्री इधर आएगा, ये सप्लीमेंट्री हो गया इसका. एंड अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन के पास कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता डिस्टेंस. लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, उसके कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. अगर लाइन सेगमेंट की बात करता तो लाइन सेगमेंट हैज़ अ एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट है, उसका दोनों साइड में एंडिंग पॉइंट होता है, बट लाइन के पास एंड पॉइंट नहीं होता है. ये लाइन है, दोनों साइड में एरो बनी हुई है, तो ये इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा सकती दोनों साइड में. थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.